Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर अभिलाष मिश्रा आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंजीनियर्स, आज हम आए हैं अपने साइट विजिट पे अपने इंजीनियरों के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे इंजीनियर्स हैं जो आए हैं एक साइट विजिट पे। आज हम बात करेंगे कॉलम के बारे में। यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉलम का जो लैप होता है किस जोन में कॉलम में लैप दिया जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि इस कॉलम के मिड जोन में लैप देते हैं। कॉलम का L/4 जोन छोड़ के ऊपर से और L नीचे से छोड़ के उसका जो मिड जोन होता है उसमें लैप देते हैं। अब मिड जोन में क्यों देते हैं? क्योंकि वहाँ पास जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो जीरो होता है, इसलिए अपने मिड जोन में देते हैं। बिल्कुल सही। तो इसका मिड जोन पहचाने कैसे? मान लीजिए यहाँ से लेके, जैसे आप देख रहे हैं अभी, यहाँ से लेके जब इसमें कॉलम लगेगा है ना, यहाँ से लेके जो स्लैब होगा, स्लैब हाइट 3 मीटर है, तो स्लैब हाइट नहीं लेना है अपन को। क्या लेना अपन को? बॉटम बीम का बॉटम। बिल्कुल, जो स्लैब की बीम बॉटम है वहां से लेके आपका फ्लोर तक की जो हाइट होगी वो क्या होगी? कॉलम की क्लियर स्पान होगी। तो उस कॉलम की क्लियर स्पान के L/4 छोड़ के नीचे से और ऊपर से L/4 छोड़ के L/4 आपको कहाँ लेना पड़ता है? मिड में। यदि आपकी स्लैब की बीम 300 की है, टोटल स्लैब हाइट कितनी है? 3 मीटर, तो कितना बचेगा आपका कॉलम का क्लियर स्पान? 2700 बचेगा। 2700 के L/4 यहाँ छोड़ देंगे और L/4 ऊपर छोड़ देंगे। लैपिंग कहाँ देंगे? मिड जोन में। इसको ए जोन मान लो, ऊपर वाले को भी ए जोन मान लो और बीच वाले को बी जोन में। तो ऑलवेज जो लैपिंग होगी आपकी कहाँ होगी? मिड जोन, बी जोन में होगी। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए। जो आपका 2700 आया उसमें से उसका जो L/4 होगा कितना होगा? 675। तो मतलब 675 इधर छोड़ देंगे और 675 उधर छोड़ देंगे। मतलब 675 के बाद जो मिड में आएगा यही आना चाहिए। चलो मेजर करो, 675 आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे इसमें देखिए आप, मैं कैमरामैन चाहूँगा यहाँ से जब मेजर करें तो बढ़िया है, 1100 आ रहा है। 675 से बढ़िया आ रहा है। अपना L/4 जोन कहाँ था? अपना L/4 जोन कहीं यहाँ था। तो ये मिड जोन में आ रहा कि नहीं आ रहा? बेटर है कि नहीं है? चलो ठीक है, दूसरा देखते हैं, मेजर करते हैं। एक कितना आ रहा है? 1400। मतलब 675 से मिड जोन में बिल्कुल आ रहा है, ये भी बढ़िया है। तो मतलब ऑलवेज मिड जोन में आना चाहिए। ये हो गई आपकी लैपिंग की बात। अब ये लैपिंग होती क्या है? लैप लेंथ होती क्या है? मान लो अभी इसको आप स्टील बार एज्यूम करना, ठीक है ना, एक कोई स्टील बार है। अब क्या होगा, इसको जब फ्लोर में ले जाना है दूसरे फ्लोर में, तो इस रेनफोर्समेंट को बढ़ाना पड़ेगा, इसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करना पड़ेगा। इसके लिए इसमें एक रेनफोर्समेंट लैप करना पड़ेगा। तो लैप कैसे करेंगे? ऐसे इसको एज्यूम करना इंजीनियर्स कि एक कोई रेनफोर्समेंट है, तो आपकी लैप लेंथ क्या होगी? यहाँ से लेके जो यहाँ तक की है इसको लैपिंग डिस्टेंस बोलेंगे, है ना। तो कितना होता है लैप लेंथ? 50D होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 50D होना चाहिए, ठीक है ना। लैप लेंथ समझ में आ गया? मतलब इसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अभी यदि लैप नहीं करेंगे दूसरे फ्लोर में जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे ना। तो इस एक फ्लोर से लेकर दूसरे फ्लोर में जाने के लिए अपन को इस राड को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस राड को बढ़ाने के लिए इसको कंटिन्यू को ऐड करना पड़ेगा, इसको लैप करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं लैपिंग लेंथ। लैपिंग लेंथ कितना देते हैं? 50D देखें। इतना समझ में आ गया ना। अब आगे चलते हैं। अब कैसे पता चल गया कि किस जोन में लैपिंग देना है, लैपिंग लेंथ कितना देना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, आप देख रहे हो अल्टरनेट बार छुटी हुई है, 2 इधर छुटी है, इस लेंथ पे, कुछ इस लेंथ पे छुटी हुई है। क्यों? ऐसा क्यों? एक ही जगह पे क्यों नहीं रहेगी लैपिंग? बिल्कुल, जब कभी भी कोई अर्थक्वेक आएगा, ये कोई लोड आएगा ना, तो इनमें क्या होगा? इनमें बकलिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक ही पोजीशन से क्या हो जाएगा? ये फेल हो जाएगा। तो इसको एक ही पोजीशन पे फेल ना हो, इसलिए इसमें क्या करते हैं? अल्टरनेट लैपिंग प्रोवाइड करते हैं। मतलब आपका IS कोड बोलता है कि आपका 50% लैप एक जगह होना चाहिए, 50% से ज़्यादा लैप नहीं होना चाहिए, है ना। मान लीजिए इसमें 4 रेनफोर्समेंट है, यदि 8 होती तो 4 बार यहाँ पास इंड होती और 4 बार यहाँ होती, मतलब 50% हो गई, एक जगह 50%। अब बात करते हैं इस लैप से लेके, इस लैप यहाँ से लेके इस बार से लेके इस बार तक की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? वो होती है 1.2 लैप। 1.2 लैप। लैप मतलब क्या होता है? लैप लेंथ। जो आपकी लैप लेंथ है 12 mm की राड है, इसमें यदि 12 mm की राड लैप होगी तो कितना होगा? 12 का लैप लेंथ कितना होगा? 50 × D, मतलब 600। अब इसमें करो 1.2
2 इंटू 600 कितना आ रहा है 720। तो मतलब इसके और इसके बीच का डिस्टेंस जो 720 होना चाहिए। अब इसको मेजर कर लेते हैं। देखो एक नंबर इधर देखेंगे, कैमरामैन से बोलेंगे, देखो 750 800 मिल रहा है, मतलब सही है। इसको स्टैगर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है 1.2 लैप। इतना समझ में आ गया। तो हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले सीखे कि लैप किस जोन में देना, किस जोन में देना इंजीनियर? मिड जोन में देना, ठीक है। लैपिंग लेंथ कितनी होती है 50D होती है ना। डी क्या है? डायाब बार। इतना समझ में आ गया है ना। अभी बताओ 50D होती है तो अब कौन सी वाली रेनफोर्समेंट लोगे, जो इसमें लैप होगी कि ये वाली की? जो डी लोगे तो ये वाली लैप इसका लोगे कि जो इसमें लैप होगा उसका लोगे? जो इसमें लैप होगी उसी का लोगे 50D। और हमेशा हायर डाया नीचे से आएगा, ऊपर जाते जाते वो लेस डाया होता रहता है। तो ऊपर मान लो यदि अभी कितने की है 12 mm की है, मान लो 10 mm की आ गई, तो जो लैप लेंथ लोगे 50D, उनमें जो डी लोगे वो 10 mm लोगे। समझ में आ गया है ना। अब इसके बाद रेनफोर्समेंट है उतना लेंगे। कौन सी वाली रेनफोर्समेंट का? जितना सी रेनफोर्समेंट है उतना है लैप। जो इसमें लैप होगी, जो इसमें लैप होगी। मान लो ये आ रही है आपकी कितने mm की? 10 mm की। तो इसका लेंगे हम 50D। किसका लेंगे? ए वाली लेंथ का। समझ में आ गया इंजीनियर्स? आगे चलें क्या? अब इसके बाद बात करते हैं कि मान लो किसी वजह से ये मिड जोन में ना जाके कहीं यार भाई 4 जोन में लैप छूट गया, उस केस में क्या करोगे? मान लो ये वाला, ये जो आपके रेनफोर्समेंट है इसको मिड जोन में जाना चाहिए था लैप के लिए, पर ये मिड जोन में ना जाके ये कहाँ आ गया? एल बाई 4 जोन में छूट गया, 675 से नीचे छूट गया। तो उस केस में क्या करोगे? जोगल करके फिर सीधा करेंगे। उस केस में क्या करोगे आप कि यहाँ स्टब जो लेटर टाई होती है उसको बढ़ा दो, स्पेसिंग कम कर दो उसकी। लेटर टाई किस काम आती है? क्यों बनाती है? शेयर फोर्स को रजिस्ट करने के लिए। इसके अलावा और मास्टरिंग रहता है। हाँ, अब इसमें क्या होता है मास्टरिंग के अलग क्राइटेरिया। मास्टरिंग क्या होता है? बिल्कुल ए आई इसके बीम के जस्ट ऊपर एक जंक्शनिंग रहेगा और इसके ऊपर एक मास्टरिंग रहेगा, ताकि इसको ओरिजिनल पोजीशन में रख सके, ठीक है। और क्या? जॉगल। हाँ, अब बात करते हैं इंजीनियर कि जो आपकी लैप लेंथ है। अब क्या है यार, देखो लैप लेंथ यदि आपकी 25 mm की राड लग रही है, कितना होगा उसका लैप लेंथ? 25 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 1250। अब सोचो ये आपका, यदि एज्यूम करो L/3 लेते हैं अपन, L/3 लेते हैं, ठीक है ना। एज्यूम करना L/3 ड्राइंग में दिया हुआ, तो आपका 2700 का L/3 कितना हुआ? या 3000 मान लो, 3000 के L/3 मोटा मोटा 1 मीटर। मिड जोन में कितना बचा? 1 मीटर। अब ये 1250 लैप लेंथ आ रही, तो मिड जोन में आ पाएगी क्या? नहीं आ पाएगी। तो फिर IS कोड बोलता है कि आपका जो जॉगल वाला पोर्शन है, जो आपके यहाँ से आएगा, इसमें जॉगल मार के ले जाएंगे। यहाँ से एक क्रैंक होगा, इसको ऐसे लैप नहीं करेंगे। देखो कोई रेनफोर्समेंट है क्या? यदि मान लो ये रेनफोर्समेंट है ना, तो इसको डायरेक्ट लैप नहीं करेंगे आप। यदि 10 mm की राड है चलेगा, पर यदि हायर आया है इसको डायरेक्ट ऐसे लैप नहीं करेंगे। इसमें ऐसे इसको थोड़ा क्रैंक मारेगा, फिर ऐसे ले जाएंगे, है ना। ऐसे कुछ ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं? इसको सीधा करो, ऐसे ले जाते हैं, ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका लोड प्रॉपर ट्रांसफर हो सके। तो आपका जो जॉगल वाला पोर्शन है ये तो मिड में आना ही चाहिए। आपकी जो लेंथ है लैप लेंथ, वो L/4 में जा सकती है। अभी हमने समझाया क्यों जा सकती है, क्योंकि आपका 3 मीटर का स्लैब है, 1 मीटर का L/3 नीचे छूट गया, 1 मीटर का L/3 ऊपर छूट गया, तो बीच में कितना बचा आपका? 1 मीटर बचा। और आपकी लेंथ कितनी आ रही है? तो फिर कहाँ डालोगे उसको? वो तो आएगी। तो लैप लेंथ जा सकती है L/4 में, पर आपका जो जॉगल वाला पोर्शन है जहां लैप हो रहा है, वो पॉइंट आपके L/4 में नहीं जाना चाहिए। तो इंजीनियर आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो इंजीनियर चलिए चलते हैं, मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत इंजीनियर। आप भी सिविल इंडस्ट्री के बन सकते हैं एक्सपर्ट इंजीनियर सिविल गुरुजी के साथ। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए।